हाय एवरीवन, दिस इज़ मी गरिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम चैप्टर 2 के अक्षांश और देशांतर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चंस भी किए थे हमने। अब सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। और क्वेश्चन से क्या होता है कि जब हम कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद जब हम उसकी क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा रिवीजन भी होता है और हमें ये भी पता चलता है कि जो हमने चैप्टर पढ़ा था उससे किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, विषुवत व्रत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है विषुवत व्रत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विषुवत व्रत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। सेकंड ऑप्शन है विषुवत व्रत का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। तीसरा ऑप्शन है विषुवत व्रत से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो तीनों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो तीनों सही हैं या एक सही है या एक और दो सही है। ठीक है, तो इसमें से देखना है कि उपरोक्त में से कथन सत्य है, यानी कौन से कथन इसमें से सत्य हैं। तो हम देखते हैं। ठीक है, विषुवत व्रत 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये सही है। जो विषुवत व्रत होता है, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, इसमें ये जो 0 व्रत है, ठीक है, जो 0 डिग्री विषुवत व्रत है, ये 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, सही है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन है विषुवत व्रत का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसका जो बिंदु होता है दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक है हमारा। थर्ड है विषुवत व्रत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि विषुवत व्रत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को हम देशांतर नहीं कहते, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो जो आंसर होगा इसका करेक्ट वो होगा 1 और 2। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि हमारे 1 और ये 2 ये दोनों सही हैं और इसमें थर्ड जो है वो गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं केवल कथन 1 और 2 सही है। विषुवत व्रत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं, जैसा कि उसमें देशांतर था, लेकिन ये अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत व्रत से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर व्रतों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत व्रत एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये जो पृथ्वी है इसको 2 बराबर भागों में जो बांटती है उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत व्रत कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यानी किस बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है, किस बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी है उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुवों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम इसमें से ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि बिंदु को आधार संदर्भ बिंदु कहते हैं, यानी कि जो संदर्भ बिंदु कहा जाता है वो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि इन दोनों ध्रुवों को क्या कहा जाता है? संदर्भ बिंदु कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। पृथ्वी की आकृति गोल है,
गोल मतलब जोड़ाकार में है, इसलिए कोई किनारा नहीं है, ठीक है, जहाँ से कोई दूरी नापी जा सके। किंतु फिर भी पृथ्वी पर दो बिंदु उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव निश्चित हैं और इसलिए इन्हें आधार संदर्भ बिंदु कहते हैं। जो हमारे दो बिंदु होते हैं उत्तरी और दक्षिणी, इन्हें क्या कहते हैं? आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची को मिलान करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। ये जो सूची दी गई है इससे मिलान करना है कि इसका कौन सा सही है या। ठीक है, तो हम देखते हैं कर्क रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण, मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तर ध्रुव व्रत 23.5 डिग्री दक्षिण, दक्षिण ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री उत्तर। तो इसमें से ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो हमें ये जो कोड दिया गया है, कोड, ठीक है, ABCD, यानी कि इस हिसाब से हमें देखना है कि ए का कौन सा है। ये जो ए है कर्क रेखा, इसका देखना है कि इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो कर्क रेखा आपको पता है जो हमारी जैसे मैं इस मैप पे बताती हूँ कि जो हमारी ये विषुवत व्रत है, ठीक है, भूमध्य रेखा है, जो इसके उत्तर में जो रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है। यानी कि ये जो रेखा है ये कर्क रेखा है, ये हमारे उत्तर में है। और इसको जो 0 डिग्री से, आपको पता होगा 0 डिग्री से उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में क्या होती है? कर्क रेखा होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा कर्क रेखा का वो होगा 23.5 डिग्री उत्तर, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तर, यानी इसका जो सही है वो ये होगा। यानी कि ए का है 2, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक तो ये वाला इसमें 2 आ रहा है और एक इसमें 2 आ रहा है, यानी इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मकर रेखा को देखते हैं। मकर रेखा जैसे आपको पता होगा कि जो विषुववृत्त से दक्षिण में है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं 23.5 मकर रेखा दक्षिण में है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो बी का क्या हो गया? बी का हो गया आपका थर्ड। तो बी का थर्ड हो गया, मतलब कि ये वाला सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन भी नहीं देख के आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब बेसिक अच्छा होगा। तो जब आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। इसका सिर्फ 2 से ही हमने पता कर लिया है कि इसका आंसर सी है, क्योंकि अगर हमें इसमें से 1-2 भी पता होती हैं उसी से हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। फिर उत्तर ध्रुव से पता होगा कि उत्तर जो ध्रुव होगा उसकी ये होगी 66.5 उत्तर होगा, दक्षिण ध्रुव होगा तो वो आप लगा सकते हैं 66.5 दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो इससे ही आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या करने में व्याख्या कुछ नहीं है, जैसे उसमें बताया था वही है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए युग में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, सुमेलित है नहीं है, कौन सा नहीं है ये देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन 1 है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र शीतकटिबंध कहलाता है। दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कहलाता है। अब हमें इन तीनों में से ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये देखना है। अब इसमें से ये देखेंगे हम, जब कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है, यानी उष्णकटिबंध किसे कहते हैं? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यानी कि ये सही है, क्योंकि ये जो है आपकी कर्क रेखा है ये वाली, और ये है आपकी मकर रेखा। इन दोनों के ये जो बीच का क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? हम इसे बोलते हैं उष्णकटिबंध। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो पहला तो सही हो गया, तो पहला तो हो नहीं सकता। अब हमारे ये तो दोनों ऑप्शन निकल ही जाएंगे, ये वाला। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से करेंगे
तो उसमें से तो हमारा फिर बी बचता है, क्योंकि इसमें भी उपरोक्त सभी हैं तो सभी में तो ए भी हो, एक भी होगा तो वो भी सही हो जाएगा, इसलिए ये भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बचता है वो है बी, यानी हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला गलत था, अब सॉरी पहला सही था, तो पहला तो सुमेलित है, तो इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, तो ये निकल जाएगा। तो ये तीनों जब निकल जाएंगे तो बचा हमारे पास बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आता है तो फिर हम ये तीनों देख सकते हैं, यानी कि पहला देख लिया, पहला सही है, तो मतलब ये पहला तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा सुमेलित नहीं है। ठीक है, समझने की, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो फिर देखेंगे हम सेकंड वाला कि कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र। अब हम कर्क रेखा देखेंगे। कर्क रेखा ये है ना, ये वाली कर्क रेखा है, इसके और उत्तर ध्रुव वृत्त यानी कि ये वाला उत्तर ध्रुव वृत्त। अब ये जो पूछा है कि इसके बीच को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। ये जो क्षेत्र होता है इसे शीतोष्ण कहते हैं, और इसे भी शीतोष्ण कहते हैं। और ये जो होता है इसे बोलते हैं शीत, क्योंकि ये बिल्कुल ध्रुवों पर होता है, और ध्रुवों पर तो पता है आपको कितनी ठंड रहती है, तो वहाँ के जो कटबंध होते हैं वो शीत कटबंध होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा था सुमेलित नहीं है, तो ना तो ये सुमेलित है। दक्षिण ध्रुवव्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है, अब इन दोनों का पूछा है, यहाँ से ये वाला पूछा है, दक्षिण ध्रुवव्रत और दक्षिण ध्रुव, यानी कि ध्रुव से ध्रुवव्रत तक पूछा है, तो ये शीतोष्ण रहेंगी, ये शीत हो जाएगा, यानी कि ये अपोजिट कर दिया है, इसका यहाँ कर दिया है, इसका यहाँ कर दिया है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो इसमें पूछा था सही सुमेलित नहीं है, ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है, ये वाले ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो हमारे जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये इसकी व्याख्या है, उसमें समझा दिया है, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। ठीक है, तो हमें इसमें से ये बताना है कि कथन सत्य है। ये यहाँ पर इसमें ऑप्शन में ये और देखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ये पूछा है कथन सत्य है, यानी कि इसमें ये बताना है कि कौन सा इन दोनों में से कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला दिया गया है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। ठीक है, तो सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान नहीं रहता है, जैसे कि बताया था कि ये अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये वाली, तो इनका जो आकार है वो कहाँ है समान, यहाँ पे ये इतना है, फिर ये यहाँ पर इतना है, फिर ये बीच में इतना है, तो इनकी जो रेखा है इनका कोई समान आकार नहीं है। समान आकार देशांतर रेखाओं का होता है, अक्षांश रेखाओं का नहीं होता। तो ये सेकंड वाला है, ये हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, तो ये सही है। यानी कि ये जो विषुवत वृत्त है, इससे जो ये है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ये करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक, ये वाला हमारा आंसर होगा, केवल एक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये इसकी व्याख्या है, ये आप देख सकते हैं कि दो अंशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, दो अंशों के बीच की दूरी, और देशांतर के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे गोरे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये रेखाएं हैं देशांतर। अब ये पूछा है कि उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव ये है, ये, ठीक है।
इन दोनों को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? अब इन दोनों को ये जो रेखा जोड़ रही है इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है देशांतरी यामोत्तर रेखा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि विषुवत व्रत, अगर हम विषुवत व्रत के बारे में बात करें तो विषुवत व्रत ये वाली होती है ये। और हम अक्षांश रेखाएं की बात करें तो विषुवत व्रत भी एक अक्षांश रेखा है और अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं। और अगर हम उत्तरी ध्रुव व्रत की बात करें तो वो यहाँ पर ये होती है। ठीक है, तो जो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो होती है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखा है वो होती है देशांतरी यामोत्तर रेखाएं। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 7, देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। और थर्ड है देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है, यानी कि इसमें देशांतर रेखाओं की बात की गई है। ये पृथ्वी है और देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं, ये अर्धवृत्त होते हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। जब हम ऐसे जाते हैं तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर घटती जाती है इनकी बीच की दूरी। ठीक है, इनकी बीच की दूरी घटती जाती है और इनकी जो लंबाई होती है वो एक समान होती है। ठीक है, आकार में जो इनकी लंबाई होती है वो एक समान होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देशांतर यामोत्तर अर्धवृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही। इसका ये फर्स्ट चैप्टर, इसका एक ये सेकंड चैप्टर है, इसका ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड और आएगा इसका, और उसमें हम जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कराएंगे। और फिर तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।